नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। हिंदुस्तान से दुश्मनी की नींव पर ही पाकिस्तान का वजूद टिका है। इसकी वजह से पिछले 7 दशकों में दोनों देशों के बीच 4 जंग हो चुकी है। इन सीधी लड़ाइयों में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद के हथियार से भारत के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। लेकिन अब पाकिस्तान सेना का ही एक बड़ा तबका इसे अपनी गलती मानने लगा है। उसका मानना है कि भारत के खिलाफ उसने आतंकवाद का जो राक्षस तैयार किया वो अब भस्मासुर बनकर उससे ही निगल रहा है। इसे लेकर पाकिस्तान सेना में बगावत की चिंगारी सुलगने लगी है। और तुम नजरबंदियां गिरफ्तारियां करते हुए थक जाओगे, पर ये अल्लाह के बंदे कुर्बानियां शहादतें पेश करते हुए नहीं थकेंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने आतंकवाद को बनाया हथियार। आतंक के पर्दे में छिपकर भारत पर किए वार। आतंकियों से भारत के खिलाफ फैलाया जहर। कश्मीर इंशाल्लाह आजाद होके रहेगा। लेकिन अब आतंकवाद बना पाकिस्तान के लिए नासूर। पूछने जाके पाकिस्तान तो वो कहेंगे दहशतगर्द। सबका ये हमारे बारे में इमेज। भारत के खिलाफ हर सीधी जंग में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने आतंकवाद का हथियार तैयार किया। इसके जरिए वो दशकों से भारत पर वार करता आ रहा है। आतंक के हथियार को मजबूत करने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। यहां तक कि आतंकियों की मदद करने के लिए देश का खजाना भी खाली कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान की यह रणनीति उसके ही गले की फांस बन चुकी है। पाकिस्तान के आतंकवाद की डोर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के हाथ में रहती है। लेकिन अब यह आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तानी सेना के अंदर ही तलवारें खींच गई हैं। सेना का एक तबका आतंकवाद को मिटाने के पक्ष में है तो दूसरा उसके हाथ बांध। पाकिस्तान सेना में आतंकवाद को लेकर एक ऐसी बगावत की चिंगारी सुलग रही है जो किसी भी वक्त शोलों में बदल सकती है। ये चिंगारी अगर भड़की तो पाकिस्तान सेना के अफसर ही एक दूसरे के सीने पर बंदूक तान देंगे। हैरानी की बात यह है कि इस बगावत की वजह आतंकवाद है। जब से वहाँ पर आतंकवाद ने पाकिस्तान के अंदर भी जड़ पकड़ ली है और रोज़ बर रोज़ पाकिस्तानी फ़ौज के एनकाउंटर्स वहाँ पर हो रहे हैं, तब से वहाँ के जो यंग ऑफिसर्स हैं उनके बीच में एक किस्म की बहस छिड़ गई है कि आया हमारा एनिमी इंडिया है या दहशतगर्दी है। पाकिस्तान सेना में 2 फाड़ हो चुके हैं। इसका पर्दाफाश अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी डेविड ओ स्मिथ ने किया है, जिनके मुताबिक पाकिस्तान सेना के जूनियर और सीनियर अफसरों में भारत और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर एक गहरी खाई बन गई है। स्मिथ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से रिश्तों को लेकर पाकिस्तान सेना में अब साफ तौर पर 2 राय बन चुकी है। सेना के जूनियर अफसर भारत को पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन मानने को तैयार नहीं है। उनकी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकवाद है। लेकिन सेना के सीनियर अफसर इस राय से सहमत नहीं है। वो भारत को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और जूनियर अफसरों को अपनी राय नहीं रखने देते हैं। सेना में जूनियर अफसर कम उम्र का होता है। मोर्चे पर मुकाबले के लिए वही तैनात होता है। जमीनी हालात भी उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। शायद यही वजह है कि उसने ये समझ लिया है कि पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत नहीं बल्कि उनका तैयार किया हुआ आतंकवाद है, जो अब भस्मासुर बन गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो देखते हैं किस तरह दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए उनके अपने साथी यंग ऑफिसर्स। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 से 2
यंग ऑफिसर हर महीने जो है वो आतंकवाद का शिकार हो जाता है। तो इसलिए इससे काफ़ी चिंता का विषय है जूनियर ऑफिसर्स के बीच में। आतंकवाद पर पाकिस्तान सेना में बगावत की जिस चिंगारी का पर्दाफाश हुआ है, उसे पाकिस्तान मीडिया में काफी दिनों से महसूस किया जा रहा था, जहां लोग आतंकवाद का खुलकर विरोध करने लगे थे। आपको दहशतगर्द चिल्ला रहे हैं कि 74 आदमियों का अपनी जानें कुर्बान कर देना और 110 से जायद 20 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हो जाना, ये सवालिया निशान है। ये बताता है कि दहशतगर्दों की कमर नहीं तोड़ी गई। पाकिस्तान मीडिया में आतंकवाद के खिलाफ ऐसी आवाज बरसों से सुनाई दे रही थी। वो भारत के बजाय आतंकवाद को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, लेकिन सेना और आईएसआई इस आवाज को दबा देती थी। लेकिन अब सेना के अंदर से ही ऐसी कुछ आवाज उठ रही हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि बेलगाम आतंकियों ने पाकिस्तान में ही हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 5 साल पर नजर डाली जाए तो 2013 में आतंकी वारदात में पाकिस्तान में 1360 लोगों की जान गई, जबकि 2014 में संख्या 2613 पहुंच गई। 2015 में आतंकी वारदात में 1717 लोगों की मौत हुई, जबकि 2016 में 355 लोग मारे गए और 2017 में आतंकी वारदात में 512 लोगों की जान गई। इसके अलावा 16 दिसंबर 2014 की वो काली सुबह कौन भूल सकता है, जब आतंकियों ने पेशावर के एक स्कूल में मासूम बच्चों को निशाना बनाया था, जिसमें आतंकियों ने 150 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को तैयार किया, अब वही उन्हें निकलने लगे। इसकी वजह से पाकिस्तान सेना का एक तबका उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा है। पाकिस्तान सेना के युवा अफसर अब भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सेना में बैठे पुराने और सीनियर अधिकारियों ने उनके जुबान पर ताला लगा रखा है। इसकी बड़ी वजह है आतंकियों के साथ उनके बरसों पुराने रिश्ते और आतंकियों की वजह से उन्हें मिलने वाला फायदा। पाकिस्तान सेना में बगावत की चिंगारी, सेना के अफसरों में खिंची तलवार। नए अफसर भारत को दुश्मन मानने के लिए नहीं हैं तैयार। पाकिस्तान सेना में बगावत की जो चिंगारी सुलग रही है, उसकी वजह हिंदुस्तान और आतंकवाद। सेना के युवा अधिकारी अब हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान की बेहतरी आतंकवाद का सफाया करने में है, लेकिन सेना में ऊंची कुर्सियों पर बैठे अफसर उनकी आवाज को दबा रहे हैं। वो उन्हें मजबूर करते हैं कि वो भारत को ही अपना दुश्मन माने। उनकी सोच में अभी भी भारत ही उनका दुश्मन है, क्योंकि उनका जो मैं कहूँगा लाइफस्टाइल और पाकिस्तान आर्मी की एग्जिस्टेंस जो है वो एक एंटी इंडिया नैरेटिव के ऊपर बनी हुई है। खौफ उन्होंने अपने लीडरान के अंदर भी पैदा कर रखा है, यही खौफ उन्होंने अपने पब्लिक में भी पैदा कर रखा है, और इसके लिए उनकी वहां पर मनमर्जी चलती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सेना के सीनियर अफसरों को भारत को अपना दुश्मन नंबर 1 मानने की बड़ी वजह सेना में बरसों से चली आ रही परंपरा है। इसके अलावा आतंकियों और सेना के रिश्ते भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सेना ने दशकों पहले भारत विरोधी अभियान के तहत आतंकियों को तैयार किया था। जिन अफसरों ने आतंकियों को बनाया वो अब बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आतंकियों से उनके रिश्ते बरकरार हैं, इसलिए वो उन्हें दुश्मन मानने को तैयार ही नहीं है। तालिबान को पैदा किया, इन्होंने ही आतंकवाद को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडिया के खिलाफ शुरू किया। तो ये वो लोग हैं जो कि 80 और 90 में इसको शुरू करने वाले थे और अब सीनियर पोजीशन में बैठे हुए हैं। इसलिए ये कैसे मान सकते हैं कि आतंकवाद और तालिबान जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं। पाकिस्तान सेना के बड़े अफसरों के बीच आतंक के आकाओं की गहरी पैठ है, इसलिए पाकिस्तान सेना के बड़े अफसर आतंकियों के खिलाफ कदम नहीं उठा पाते। दोनों के बीच बरसों पुराने रिश्ते होने की वजह से वो एक दूसरे की मदद करते हैं। इसी वजह से आतंकियों को सेना के अफसरों के सभी काले राज पता हैं।
इसलिए वो अपना चेहरा बेनकाब होने के डर से उनके खिलाफ कदम नहीं उठाते हैं। इसके अलावा सेना को बरसों से आतंक का सफाया करने के नाम पर पैसे मिल रहे हैं, वो इस पैसे को भी नहीं खोना चाहती है। इसके साथ ही पाकिस्तान सेना देश में भारत विरोधी माहौल बनाकर सत्ता पर भी अपनी पकड़ बनाए रखती है। वो अपनी जनता में एक झूठ फैलाती है कि अगर सेना नहीं हुई तो भारत उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वो सेना के अंदर भारत विरोधी माहौल को खत्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अब युवा अफसर इस सच्चाई को पहचानने लगे हैं। यंग जनरेशन के अंदर बदलाव आ रहा है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो अभी भी यही सोचते हैं कि अगर उनको बंटवारा ना होता, जब बंटवारा हो गया उसके बाद भारत ने उनके साथ अन्याय नहीं किया है, जो हिस्सा उनको भारत से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर शुरू से ही क्रिएट की गई है और उसका फ़ायदा अभी तक फौज जो है वो उठाती आ रही है। सेना के सीनियर अफसरों के इस हथकंडे को अब नई पीढ़ी समझने लगी है, क्योंकि जब वो भारत के मुकाबले अपने मुल्क की हालत देखती है तो उसे सच साफ नजर आने लगता है। क्योंकि भारत की जीडीपी जहां 2 लाख करोड़ डॉलर के पार पहुंच गई है, वहीं पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ 27,000 करोड़ डॉलर है। भारत में प्रति व्यक्ति आय $1,582 प्रति वर्ष है, जबकि पाकिस्तान में यह सिर्फ $1,142 प्रति वर्ष ही है। यही नहीं, पाकिस्तान की विकास की दर भारत से लगभग आधी है, जबकि भारत की साक्षरता 75% है तो पाकिस्तान की महज 60%। पाकिस्तान सेना का युवा अफसर भारत की तरक्की को देखकर यह समझ चुका है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद में जो ताकत झोंकी उसकी वजह से उसका यह हाल हुआ। आज पाकिस्तान में चरमराई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकारी